ठीक है, चलो मान लो एक आइस है, इसका टेम्परेचर है -5 डिग्री सेल्सियस। फर्स्ट ये कुछ हीट लूज करेगी, नहीं हीट लेगा, अभी हीट गिवन देना है ना, हीट रिक्वायर्ड कितना लगेगा, तो हीट सप्लाई करेंगे, तो फिर ये आइस को पहले आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस में पहुंचना पड़ेगा। तो आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस में कुछ हीट गेन करेगा, हीट गेन। अभी क्या होगा कि चेंज ऑफ स्टेट में होगा, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये क्या होगा, चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट। उसके बाद वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे भी वापस एक हीट गेन होगा, तभी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो मतलब प्रोसेस वन, अच्छा से लिख देता हूँ। पहले क्या होगा, आइस एट -5 डिग्री सेल्सियस टू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस में एक प्रोसेस हो रहा है, यानी हीट गेन हो रहा है। फिर आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 0 डिग्री से दूसरा प्रोसेस हो रहा है। फिर 0 डिग्री सेल्सियस वाटर है, उसको वाटर एट 20 डिग्री प्रोसेस दी। ये तीन अलग अलग प्रोसेस में हीट अब्जॉर्ब होगा, तभी ये प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा, उतना हीट देना पड़ेगा। ठीक है, अभी मुझे टोटल हीट निकालने बोले, तो प्रोसेस वन, प्रोसेस टू, प्रोसेस थ्री कितना होगा वो निकाल। समझे कि नहीं समझे, ये चेंज ऑफ स्टेट का पहला क्वेश्चन है। तो पहला प्रोसेस के लिए क्या लिखेंगे, हीट गेन बाय आइस प्लस हीट गेन फॉर चेंज ऑफ स्टेट। डोंट गो ऑन माई हैंड राइटिंग, अंडरस्टैंड द प्रोसेस। ठीक है, एग्जाम में आपको अच्छे से लिखना है, ये तरह नहीं, मेरे को टाइम बचाना है। प्लस हीट गेन बाय वाटर, पहले क्या है आइस, -5 टू 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचना है। तो आइस का स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या है, 2.1। तो क्या हुआ, आइस का मास क्या है, 10 ग्राम। तो 10 इंटू 2.1 mc∆T। तो 0 से -5 to 0, तो क्या हुआ, ∆T है 5, प्लस हीट गेन बाय चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट में क्या होता है, m इंटू एल इज क्यू, मास इंटू स्पेसिफिक लेटेंट हीट। समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ पे क्या आएगा अभी, मास है 10 और लेटेंट हीट क्या है 336, प्लस हीट गेन बाय वाटर, वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस। तो मास है 10, स्पेसिफिक है 4.2 और ∆T क्या है 20 - 0 20 ∆T। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट आंसर एज 4305 जूल्स, 4305। कैलकुलेट